आज की वीडियो में हम एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में पढ़ेंगे। किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर उस एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करता है। एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट के हर एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स कितने हैं उनकी तादाद को ज़ाहिर करता है। उसे जी की अलामत से ज़ाहिर किया जाता है। चूँकि किसी एक एलिमेंट के तमाम एटम्स में प्रोटॉन्स की तादाद हमेशा एक जैसी होती है, लिहाजा उनका एटॉमिक नंबर एक ही होता है। आपने याद रखना है कि एलिमेंट का जो हर एटम है उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, ये हमारा एटॉमिक नंबर ज़ाहिर करता है। चनाचा हर एलिमेंट का एक मखसूस एटॉमिक नंबर होता है जिसे उसकी शनाख्त भी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के एटम्स में एक प्रोटॉन होता है, उनका एटॉमिक नंबर Z=1 है। कार्बन के तमाम एटम्स में 6 प्रोटॉन्स होते हैं, उनका एटॉमिक नंबर 6 है। इसी तरह ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन्स पाए जाते हैं, उनका एटॉमिक नंबर 8 है। और सल्फ़र जिसमें 16 प्रोटॉन्स हैं, उनका एटॉमिक नंबर 16 है। तो प्रोटॉन्स की बजाय प्रोटीन्स इसलिए निकलता है कि जो दूसरी हमारी बायोलॉजी की बुक है तो उसकी जब मैं वीडियोस बनाता हूँ तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो इस्तेमाल हो जाता है प्रोटीन्स, उसी वजह से यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक हो रही है। किसी एलिमेंट का मास नंबर, अभी हम बात करेंगे मास नंबर की। पहले हमने उसका एटॉमिक नंबर देखा, यानी कि एटम में जो प्रोटॉन्स की तादाद है। अभी हमने मास नंबर देखना है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर में थोड़ा डिफरेंस होगा। किसी एलिमेंट का मास नंबर उसके एक एटम में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मजमूई तादाद को ज़ाहिर करता है। जो एटॉमिक नंबर था उसमें हमने देखा कि प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। जब हमारे पास मास नंबर आया तो उसमें हमने न्यूट्रॉन्स को भी शामिल करना है, दोनों की तादाद देखनी है। उसे अलामत ए से ज़ाहिर किया जाता है। जब तो हमने सिर्फ प्रोटॉन्स को देखना था तो हमने जी का इस्तेमाल किया, यानी कि वो एटॉमिक नंबर था। और जब हमने न्यूट्रॉन्स को भी देखना तब हमने क्या इस्तेमाल किया, ए इस्तेमाल किया। ठीक है, उसे मालूम करने के लिए A=Z+N। ए हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन्स, और जी हमारे पास किस लिए इस्तेमाल होता है, प्रोटॉन्स के लिए। ठीक है, तो जो हमारा एटॉमिक नंबर था, एटॉमिक नंबर में हम जी इस्तेमाल करते थे और मास नंबर में ए इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पे हमने जमा करना है प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स को, तो हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है A=Z+N, जहाँ N उस एलिमेंट के एटम्स में मौजूद न्यूट्रॉन्स की तादाद है। हर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास एक यूनिट एटॉमिक मास के बराबर होता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन और कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। इसका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, A=1 + 0 = 1 आ गया। कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, लिहाजा उसका एटॉमिक मास नंबर 12 आएगा। किस तरह, A=6 + 6। इस तरह टेबल में चंद एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए गए हैं। हाइड्रोजन में प्रोटॉन्स की तादाद 1 है, न्यूट्रॉन की 0 है, तो 0 1 1 आ गया हमारे पास। एटॉमिक नंबर 1 था और मास नंबर भी 1 है। कार्बन में 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर 12। एटॉमिक नंबर 6 क्यों आया, क्योंकि एटॉमिक नंबर में हम प्रोटॉन्स को देखते हैं सिर्फ। नाइट्रोजन में 7 एटॉमिक नंबर हो गए और 14 मास नंबर। ऑक्सीजन में 8 एटॉमिक नंबर और 16 मास नंबर। फ्लोरीन में 9 हमारे पास हो गए एटॉमिक नंबर
10 और 9 कितने हो गए? 19। ये होगा मास नंबर। इस तरह सारे देखने हैं आपने। मिसाल देता है एक एटम का मास नंबर ए इज इक्वल टू 238 और एटॉमिक नंबर Z92 हो, तो इसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की तादाद क्या होगी? सबसे पहले मिसाल दी गई, स्टेज डाटा तैयार कीजिए और फिर इस डाटा के मदद से मसले को ए इज इक्वल टू 238 यानी एटॉमिक मास नंबर और जी हमारे पास यानी अकेले प्रोटॉन वो 92 हुए, तो ये हमारे पास था एटॉमिक नंबर। तो हमें पता चल गया कि 92 हमारे पास प्रोटॉन्स मौजूद हैं। प्रोटॉन्स की तादाद 92 है और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है? n इज इक्वल टू a माइनस जी, मतलब कि 238 में 92 निकाल दिए तो 146 आ गया। तो ये तो थी हमारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद। न्यूट्रॉन्स की तादाद 146 थी और हमारे प्रोटॉन की तादाद 92, यानी 92 जो है प्रोटॉन्स की तादाद थी। नेक्स्ट हम रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात, यानी हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो सिर्फ मास पर करेंगे, यानी एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। सो गाना सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, गुड बाय फॉर नाउ।